अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है सब खुश और आबाद होंगे। अच्छा, आज 14 अप्रैल है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 44 जो है डेथ एनिवर्सरी है। तो उस हवाले से डिस्ट्रिक्ट मलिक के हवाले से जो है प्रोग्राम है, जो है साजिद साहब मिनिस्टर ऑफ सोशल एंड वेलफेयर उसने रखा है काठौड़ पुल पे। वहाँ पे उसका अलजिदा रेस्टोरेंट है अपना, वहाँ पे दावत है। इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे, हमारे साथ इकट्ठे रहें, वीडियो में चलेंगे। आज कि वो आज के इस प्रोग्राम में तिलावत कलाम पाक और उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहदाए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, शहदाए अरसाल, शहदाए 12 मई, जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहदा, उन शहदा के दर्जात बुलंद फरमा। या इलाहुल आलमीन बिलखुसूस हमारा यहाँ आना, यहाँ बैठना अपने बारगाह में कबूल फरमा। हमें भी शहदा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमें भी मलीक की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। हमें आपस में मोहब्बत अता फरमा, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा। हमारी दुआएं इस मुबारक महीने के तोफ़ील कबूल फरमा। हमारी परेशानियां दूर फरमा, हमारी रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमा। इस मुबारक महीने की बरकत नसीब फरमा। मग़फ़िरत का अशरा है या इलाहुल आलमीन, इस मग़फ़िरत वाले अशरे के सदक़े में हम सब की बख्शिश फरमा, हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा, हमारी दुआएं, हमारी इल्तिजाएं अपने बारगाह में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिही। और जिसके अंदर मैं आपको कहूँगा कि इस वक्त सऊदी अरब कितना पर भी है, लेकिन फाइनेंशियली कितना मजबूत है। ईरान कितना फाइनेंशियली मजबूत और ताकतवर है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है इन दोनों मुल्कों में जो हेटमी पावर, हेटमी ताकत नहीं है। जो हेटमी ताकत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो में कहा, उसने अपने इस मुल्क पाकिस्तान को बना के दिया। और उसे याद है उन्होंने कहा था अपनी अवाम के साथ, क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं, हम जदोजहद कर रहे हैं, हमें हेटमी ताकत चाहिए, हम एटम बम बनाएंगे, लेकिन अपने अवाम से कहा था कि हम घास भी खाएंगे, लेकिन एटम बम बना के देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत सारे उलमाओं को ख्वाब दिखाए कि हम मुल्क को चेंज करेंगे, तब्दीली ले आएंगे और मदीना रियासत बनाएंगे। और वो 4 साल का ट्रेलर उसको आपके सामने है। उन्होंने यहाँ पे इस मुल्क में मदीना रियासत भी बना दी, इस मुल्क में तब्दीली भी ले आए। और वो ये तब्दीली ले आए कि आज गरीब के घर में अगर एक टाइम चूल्हा जलता है तो दूसरी तब्दीली ले आए। ये मुआशी सूरत हाल जो आज पेट्रोल कहाँ पहुँचा है, आज डॉलर कहाँ पहुँचा है, ये तब्दीली हमारे भुट्टो
जरदारी होगा और इस मुल्क की मुआशत भी बेहतर होगी, वजीर आजम भी बनेगा और आपका हमारा मलिक की क़यादत MPA, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। अपनी बात शुरू करने से पहले जैसे यहाँ पर औरंगजेब भाई ने खड़े होकर एक बात को पॉइंट आउट किया, बहुत अच्छी बात है। ख्वाजा मोहम्मद खवान साहब की बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरी भी बहन शहीद है, लेकिन हमें कभी ऐसे फैना फ्लैक्सों में चंद एक शहीद नजर आते हैं, बाकी महलीर के शहीद नजर नहीं आते हैं। इक्वल किया जाए या एक लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, या बता दिया जाए इस सबकी शहादत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद इक्वल है या नहीं। आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत का दिन बनाया जा रहा है। हम उस शहीद को आज याद कर रहे हैं जिसने इस पाकिस्तान को आइन दिया। जो आज आइन के साथ मजाक किया जा रहा है, अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा लीडर यहाँ मौजूद होता तो आज मुल्क का ये हाल कभी नहीं होता, क्योंकि वो इंसान था जिसने कहा इस मुल्क के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। हर मुल्क ने उसके लिए दरवाजे खोल रखे थे कि आप इधर आए, आप इस मुल्क में आए, लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एक ही अल्फाज थे कि मेरा मुल्क यहाँ है, मेरा जीना यहाँ है, मेरा मरना यहाँ है। तो हम सब उसी फलसफे को लेके चल रहे हैं। हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फॉलोअर्स हैं, तो हमें अपने दिल भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ वसी रखना चाहिए। हमें अपनी सोचों को भी उनकी सोच की तरह रखना चाहिए कि अगर जिंदगी में एक दिन कम जिए, लेकिन ऐसा जिए कि हर पल हमें लोग याद कर कर जिए कि क्या। हाँ, जब हम कहते हैं भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, तो मुखालिफ पार्टियां हमारी मजाक उड़ाती हैं। अगर वाकई भुट्टो जिंदा है तो बिलावल की सोच में भुट्टो जिंदा है, हर उस जियाले के सोच में जिंदा है, हर उस स्टील मिल के मजदूर के साथ जो नाइंसाफियां हो रही हैं उनकी सोचों में भुट्टो जिंदा है। हर वो गरीब जब सोचता है भुट्टो के लिए तो उसके आंखों से आंसू निकलते हैं, उस आंसुओं में भुट्टो जिंदा है। भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हमसे दूर तो कर दिया है, लेकिन रूहानी तौर पर वो आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। मैं मानती हूँ आज मुल्क के हालात बेहतर नहीं हैं, लेकिन हमने और आपने मिलकर कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह ताला जब वज़ीर ख़ारजा होने पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया, अगर वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा तो इंशाअल्लाह ताला अपने नाना के नक्शे कदम पे चलेंगे। हम सब ने एक होके कोशिश करनी है। हमारी सोच पीपल्स पार्टी होनी चाहिए, हमारा विजन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो होना चाहिए, और हम हर जात और हर खात को एक तरफ रख के सिर्फ हमें यही सोचना है कि हमें भुट्टो बनना है, हमें गरीब की खिदमत करनी है। जिए भुट्टो। MPA शाइना शरीली साहिबा, MPA यूसुफ बलूच साहब और हमारे सिटी एरिया के सुदूर जनरल सेक्रेटरी, हमारे ज़िले के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और यहाँ हमारे यूनियन काउंसिल के और हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 44वीं वर्सी मनाई जा रही है, क्योंकि ये वर्सी हमेशा हम लाड़काने में गाड़ी खुदाबश में मनाते थे, मगर अभी रमज़ान की वजह से ये चेयरमैन साहब ने अनाउंस किया कि हर कोई अपने अपने ज़िले के अंदर मनाए,
और अपने ज़िले के अंदर अपने शहीद को याद रखें। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक इत्तेफाक था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस तरीके से जो जदोजहद की, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो जदोजहद है, अगर इसके ऊपर हम बात करना चाहें तो इसमें बहुत बड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक ही अगर मरीज के अंदर ही कुछ देख लें कि स्टील मिल हो, पोर्ट कासिम हो, मल्टीनेशनल कंपनीज हो, बहुत सारे अदारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिए। सबसे बड़ा जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने काम किया वो हमारे आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो कादियानी काम कर रहे थे उनको गैर मज़हब करार दिया। इससे बड़ा और कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं इन कादियानियों को, क्योंकि उस जमाने में सिटिंग अच्छी पोस्ट एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए थे ये कादियानी, और उसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि मैं इनको गैर मज़हब करार तो देता हूँ, मगर मुझे पता है कि मुझे शहीद कर देंगे, मगर मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं इस चीज को याद नहीं रखता। इंशाअल्लाह ताला मैं इस पर सिग्नेचर करूंगा, उसको गैर मज़हब करार दूंगा, और गैर मज़हब करार दिया। आज मैं दोस्तों बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी साजिश है। आज ये साजिश जो यहूदी लादी कर रही है, यही लोग हैं जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया और भुट्टो खानदान को खत्म किया। ये आज ही जो हमारे इमरान खान साहब है उसी रोड मैप पर चल रहे हैं कि किसी तरीके से इन यहूदियों को, और ये जो आइन के अंदर इनको गैर मज़हब करार दिया गया है कादियानी को, उनको दोबारा हम ये रेस्टोर करके इनको बहाल करें। मगर हमें यहाँ पर फख्र है हमारी इस पार्टी के ऊपर, हमें फख्र। आज मैंने देखा कि शहबाज शरीफ साहब भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तारीफ कर रहा था। हमेशा लोगों ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुखालफत की, मगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तारीफ की आज लोगों ने। आज मुखालफिन भी तारीफ कर रहे हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो कहा था तुम्हें रास्ता देते हैं, निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ, मगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा मुझे ये अपनी मट्टी प्यारी है, मैं इस मट्टी में दफन होना चाहता हूँ। वो इस मट्टी में दफन हुए और साबित किया कि देखिए इसी तरीके से ज़ियाउल-हक जो 17 अगस्त को जहाज के अंदर मर गए, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज मैं पढ़ रहा था तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का चेहरा देखने के लिए लोगों को नहीं दिया, उनके रिश्तेदारों को नहीं दिया। कोई 18 से 30 या 50 लोगों ने उनका जनाजा दफन किया लोगों को। और ज़ियाउल-हक के साथ भी ये हुआ, ज़ियाउल-हक को जब दफन कर रहे थे तो उसका चेहरा नहीं देखा। उसका चेहरा क्या देखे, उसका चेहरा था ही नहीं। तो ये अल्लाह के तरफ से, अल्लाह की लाठी बेआवाज है, उसको बेगुनाह शहीद किया गया। उसको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की खिदमत करने, इस पाकिस्तान के गरीब अवाम की खिदमत करने, की खिदमत करते हुए उसको शहीद किया गया। अब बहुत सारी चीजें हैं, बात करने को बहुत दिल कह रहा था, मगर अभी रोजे का भी टाइम है, हमारे सदर साहब को ही बात करनी है। मैं सारे दोस्तों का, खुसूसन हमारे यहाँ बहनें बैठी हुई, हमारे साथी हजरात बैठे हुए हैं, हमारी यहाँ पूरी तंजीम बैठी हुई है, हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए, सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जी भुट्टो। Come back to me.